जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था एक लैंग्वेज प्रैक्टिस, मतलब एक सेशन था जिसमें आपने इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस करना था। सेंटेंसेस लिखे हुए थे और कुछ लोग कह रहे थे सर एक वीडियो बना दीजिए नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब पर, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा था वहाँ पर वह है जेंडर। तो उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जेंडर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियोस एज वेल। थैंक यू सो मच अभी तक सपोर्ट के लिए। आइए शुरू करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। देखिए लिखा है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है, आपको पता होगा, ठीक है, लिंग होता है। ठीक है, सो ये डिनोट करता है इंग्लिश में कि कितने प्रकार के जेंडर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं मेल हूँ सो मैस्कुलिन जेंडर, अगर कोई वुमन है, ठीक है, तो वो फेमिनिन जेंडर होता है। ऐसे कॉमन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। आइए शुरू करते हैं और देखते हुए चलते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट यस अभी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और एक एक करके मैं जल्दी से कवर कर लूँगा। प्लीज़ थक मत जाइएगा, बोर्ड मत हो जाइएगा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तरीका अलग अलग होता है अपना समझने का या समझाने का। तो देखिए मैंने लिखा है जेंडर, और टाइप्स ऑफ जेंडर में 4 टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग होता है। कॉमन जेंडर उभयलिंग होता है। न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग होता है। अब पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये चारों में क्या क्या आता है। देखिए ये आपको देखकर ही लग रहा है पुल्लिंग, मतलब जो शब्द इंग्लिश के उन लोगों का बोध कराएं जिनको सुनने के बाद आपको लगे ये मेल है, मतलब पुरुष है, या पुरुष से इस शब्द का ज्ञान हो रहा है, तो वो होगा हमारा पुल्लिंग। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन होता है एनी नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, कोई भी नाउन, जैसे मैंने बताया कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो जिसको देखकर सुनकर ये लगे कि ये मेल है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट अभी लिख दूंगा, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए। बट एक बार मैं एक्सप्लेन कर लूँ ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए डेफिनेशन भी आसानी से उनको मिल जाए। ठीक है, मैं यहाँ नीचे जरूर लिखूंगा, बट एक बार मैंने समझा रहा हूँ केवल। अब आता है दूसरा हमारा, ये स्त्रीलिंग है, इसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। अब फेमिनिन जेंडर क्या होता है? वो नाउन जो ये डिनोट करता है कि कोई भी व्यक्ति देखने से सुनने से ये लगे कि वो फीमेल है, मतलब फीमेल सेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स या जेंडर का मतलब केवल लिंग है। ठीक है, मतलब आप उस व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं कि उसका जेंडर क्या है, तो केवल हम समझेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, उनको देखकर ही हमें ये पता चलता है। तीसरा है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी नाउन जब वो ये दिखाता है या स्पेसिफाई करता है कि उसका सेक्स कॉमन है, जैसे मैंने कहा बेबी। अब बेबी वर्ड से ये नहीं पता चलेगा वो बेबी मेल है या फीमेल है, इससे ये नहीं पता चल सकता है, इसलिए बेबी हमारा हुआ उभयलिंग। ठीक है, चिल्ड्रन, अगर मैं कहूँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से कभी ये नहीं पता चलेगा चिल्ड्रन में मेल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं या फीमेल। ठीक है, इसके अलावा आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट से कभी ये नहीं पता चलता है कि वो स्टूडेंट मेल है या फीमेल, इसका मतलब ये दोनों हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट तो उसमें दोनों हो सकते हैं, बच्चे फीमेल भी हो सकते हैं, बच्चे मेल भी हो सकते हैं। तो उभयलिंग का मतलब होता है ऐसा शब्द जो ये डिनोट ना कर पाए या स्पेसिफाई ना कर पाए कि वो केवल मेल है या केवल फीमेल है। मतलब वो शब्द सुनने के बाद आपको केवल ऐसा लगेगा कि बच्चे, मतलब दोनों हैं उस ग्रुप में, उस लिस्ट में, या जिनकी बात हो रही है, जिनकी चर्चा हो रही है। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है, नपुंसक लिंग। तो ये ऐसे पता चलता है the noun which denotes a non-living object or thing which life is called neuter gender. कोई भी नाउन जो ये डिनोट करता है या दिखाता है कि कोई वस्तु एक नॉन लिविंग है, मतलब उसमें जीव नहीं है। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका डेफिनेशन लिखकर, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखने जा रहा हूं। ठीक है, और इसका कंटिन्यूएशन पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। मतलब आज मैं इन चारों का
एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है नंबर 1 2 3 4 में और क्या एग्जाम्पल्स हम इनमें लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। सो देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिखा है, द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, सो जो पहला मैंने लिखा है यहाँ पर, सो द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, और इसका देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। सो कोई भी नाउन जो ये डिनोट करता है कि वो एक मेल सेक्स है, मतलब मेल पुरुष है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा बॉय, ब्रदर, फादर, अंकल। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट का नाम आप लेते हैं मेल में या फीमेल, तो वो डिनोट करेगा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, बट स्टूडेंट्स आप नहीं बोल सकते, चिल्ड्रन आप नहीं बोल सकते मैस्कुलिन में। ठीक है, या आप उनको सेग्रीगेट करके अलग खड़ा करके डिनोट कर सकते हैं, तभी वो माना जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है कि मैस्कुलिन जेंडर क्या क्या होता है। तो जिनको देखकर, जिन संज्ञा से ये बोध होता हो कि वो एक मेल आदमी है, या आप ऐसे समझ सकते हैं हिंदी में। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मदर, गर्ल, सिस्टर, ठीक है, ग्रैंड मदर, इस तरह से जिनको भी आप बोलते हैं कि वो फीमेल हैं, उनके लिए ये यूज होगा। कॉमन जेंडर आइए देखते हैं। कॉमन जेंडर में बस इतना है कि आप उस शब्द को सुनकर केवल ये समझ पाएंगे कि उनसे दोनों का बोध होता है, मेल और फीमेल दोनों का, बस वही कॉमन जेंडर होता है। अभी एग्जाम्पल में मैंने पर डेफिनेशन लिखी तो है, बट एक बार आप देख लीजिए। देखिए लिखा है द नाउन which does not specify the sex but only indicates a living object or thing is called common gender। ठीक है, तो ऐसा नाउन जो केवल ये नहीं स्पेसिफाई कर सकता है कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन वो इंडिकेट करता है कि वो सजीव है। मतलब कोई भी वस्तु जो इससे ये ना पता हो कि वो मेल है या फीमेल है, कोई वस्तु नहीं हम कहेंगे, कोई शब्द कहेंगे, क्योंकि हम बात करें कॉमन जेंडर की। ठीक है, लेकिन वो ये बताता है कि दे आर लिविंग थिंग्स, मतलब वो सजीव हैं। तो जैसे मैंने कहा बेबी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, कुछ भी आप बोलेंगे, सबसे ये नहीं पता चलता है कि वो एक मेल प्रोफेसर है, मेल डॉक्टर है, मेल टीचर है, ठीक है, या मेल स्टूडेंट्स है, या मेल बेबी है, ऐसे नहीं पता चलता है। लेकिन अगर मैंने बोला गर्ल, तो आपको पता है वो गर्ल जो है वो फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि उसका कैटेगरी अलग है। लेकिन बेबी से नहीं पता चलता, बेबी दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स दोनों जेंडर के लिए यूज होता है। तो इस तरह से कॉमन जेंडर में वो लोग आते हैं जिनकी संज्ञा से ये नहीं पता चलता है कि वो कौन है, बट यस दे आर लिविंग थिंग्स। तो अगर मैं बेबी वर्ड बोलूं तो बेबी से नहीं पता चलेगा कि कोई लड़का है या लड़की है। ठीक है, बस इतना समझिए। तो ऐसे शब्द जिनसे ये ना पता चले कि वो व्यक्ति या महिला मेल है फीमेल है, बस इतना पता चले कि दे आर इन दी कैटेगरी। ठीक है, कि वो इस एक कैटेगरी में है, और ऐसे शब्द ही डिनोट करते हैं, बट वो जरूर बताते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है, मतलब सजीव वस्तुएं हैं, लेकिन उनका यहाँ पर जेंडर पता नहीं है। बट ये ग्रुप में होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। अदरवाइज हम मैस्कुलिन या फेमिनिन बोल सकते हैं। नंबर 4 देखिए, यहाँ इसका नंबर नाउन में लिखना भूल गया था, तो अभी यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है न्यूट्रल जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और अ थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो कोई भी नाउन जो ये डोनेट करता है कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वस्तु है या चीज है, उसे ये पता चलेगा कि वो न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, अब सॉरी, इसमें टेबल है, देखिए टेबल आ सकता है, पेन है, डस्टर है। आप कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट सोचिए जिसमें जीव सजीव नहीं है, वो केवल नॉन लिविंग है, तो वो न्यूट्रल जेंडर आता है। अब जो 4 टाइप्स मैंने इसके लिखवाए हैं, इसमें कुछ और रूल्स भी हैं। सो मैंने आपसे पहले ही बताया था, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आप समझ पाए इन चीज़ों को छोटी छोटी वीडियोस में। सो लगभग 10 मिनट्स होने जा रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो, मतलब छोटा छोटा बात करके ही। सो एक बार इनको आप रिवाइज करके खुद को कोशिश करिएगा समझने की, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल निकल जाएं, दूर हो जाएं। ठीक है, सो अपनी क्लास में भी मैं आज यही डिस्कस करने वाला था, इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं आपको लिटरली थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत वास्ट है। बट हाँ, अभी एक ओवरव्यू है कि ये क्या क्या होता है, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। थैंक यू। सो अभी तक
जितना भी आपने सीखा है प्लीज़ यूटिलाइज करिए, प्रैक्टिस करिए अपनी तैयारी बोर्ड के लिए। आप 10th में है, 12th में है, जिस भी क्लास में है, 9th में है, 11th में है, ताकि आपको ये पता चले कि धीरे धीरे आप कैसे समझते हैं इनको, ठीक है। मतलब कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में लाएंगे, यूज़ करेंगे या ग्रामर में इसे लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच अभी तक की सपोर्ट के लिए। प्लीज़ देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा, ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कंटिन्यूएशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।